आरसीपी सिंह जब से जेडीयू से अलग हुए हैं तब से एक राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कि आरसीपी सिंह को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो कौन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज जिस लोकसभा सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसी अहम जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपको शायद कहीं देखने और सुनने को नहीं मिली होंगी। देखिए, वो सीट बहुत अहमियत रखती है बिहार के परिदृश्य से, भारत के परिदृश्य से। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। कभी विश्व के फलक पर इस यूनिवर्सिटी की तूती बोलती थी। कई स्टूडेंट्स जो हैं, कई छात्र जो हैं वो बाहर से पढ़ाई करने यहाँ आते थे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की स्थिति जो है वो जर्जर हो चुकी है। हालांकि अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, लेकिन नालंदा जो है सियासी तौर पे पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो गृह जिला है उनका, लेकिन सियासी तौर पे अभी काफी बदलाव जो है वो सीट पर देखने को मिला है। देखिए, जब से आरसीपी सिंह, आप भी जानते होंगे आरसीपी सिंह को, आरसीपी सिंह जब से जेडीयू से अलग हुए हैं तब से एक राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात आगे की हो गई, लेकिन अगर हम पिछले इतिहास की बात करें, नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति की बात करें, क्योंकि देखिए उनका गृह जिला है तो बिना नीतीश कुमार के बात के ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। 2004 में नीतीश कुमार जो है यहां से सांसद चुने गए थे और उसके बाद से 2005 में सीएम बन गए। उसके बाद से आज तक वो चुनाव में उतरे ही नहीं। मतलब आखिरी बार जो चुनाव लड़ा उन्होंने, वो नालंदा की सीट थी और नालंदा से वो सांसद चुने गए, 2005 में सीएम बन गए। लेकिन उनका जो दबदबा है वो नालंदा में कम नहीं हुआ। एक तो जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने नालंदा पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने नालंदा में काम कराए हैं एज ए सीएम, एज ए सांसद जब रहे थे। उसके बाद अगर 2004 के बाद की स्थिति की बात करें तो वहां से कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं जो पिछले 3 बार से वहां सांसद चुने जा रहे हैं। और देखिए, नालंदा सीट की एक खासियत है कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी हो रहा था, उस दौरान नालंदा की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, यानी कि एनडीए नहीं जीत पाई थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि नालंदा पर कितनी पकड़ जो है वो जेडीयू की, या यूं कहें कि नीतीश कुमार की है। चलिए, ये तो बात हो गई 2004 के बाद की, लेकिन 2004 के पहले की स्थिति को समझिए कि 1952 से 1971 तक जब पूरे देश में कांग्रेस का राज हुआ करता था तो नालंदा में भी जो है वो कांग्रेस के ही सांसद थे। लेकिन 1996 में स्थितियां बदली। 1996 में समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस यहां से सांसद चुने गए। 1998-99 में भी जॉर्ज फर्नांडिस वहां से चुने गए। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस का रिश्ता जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा से भी है, नालंदा से भी है, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस एक राष्ट्रीय नेता थे, है ना, ये सभी जानते हैं। ऐसे में ऐसे बड़े नेता जब कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो, और लोकसभा का चुनाव तो वैसे ही राष्ट्रीय मुद्दों पर होती है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में जॉर्ज फर्नांडिस भी वहां से सांसद रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई और है जो आपको लगभग कहीं नहीं मिलेगा, वो है कि यहां पे कभी वामपंथियों का भी दबदबा रहा था।
जब बीच का 1970 और परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 90 का जो दशक था, वो उस दौरान जो है वामपंथियों ने भी जो है यहां पे, मतलब वामपंथियों के सांसद भी यहां पे चुने गए थे, लोगों ने चुना था। यानी कि कई बार यहां से सांसद चुने गए, कई बार जो है दूसरे नंबर पर CPI के प्रत्याशी रहे हैं नालंदा सीट पर। तो यह जानकारी जो है, क्योंकि देखिए जब बात नीतीश की होती है, NDA की होती है, तो और दल जो है वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह है कि वहां पर कभी CPI का भी कब्जा रहा है। सेकंड नंबर पर CPI कई बार रही है ना। वहीं दूसरी तरफ वहां पे मुस्लिम यादव समीकरण भी देखने को मिलता है और चुनाव में ये खासा प्रभाव डालती है। जो लालू यादव कहते हैं ना कि मुस्लिम यादव समीकरण, वो मुस्लिम यादव समीकरण भी जो है वो नालंदा सीट पर देखने को मिलती है। वहीं अगर आप वोटिंग परसेंट की बात करें, वहां के जातीय समीकरण की बात करें, तो सबसे ज्यादा कुर्मी वोट है, लगभग 25% के बराबर। यानी कि आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ऐसे ही वहां नहीं टिके हुए हैं, JDU ऐसे ही वहां बेहतर नहीं करती है। उसका कारण यह है कि वहां पे 25% के लगभग कुर्मी वोटर्स हैं। वहीं यादव और मुस्लिम भी लगभग 25% हैं। यानी कि 25% कुर्मी वोटर्स हैं तो 25% मुस्लिम और यादव हैं। यानी कि ये तीनों मिला के 50% वोट को मिला के 50% वोट करीब आता है। यानी कि ये तीनों मिला के ही वहां पर जीत हार का फैसला करते हैं। वहीं हालांकि सवर्ण वोटर भी हैं, उनकी भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन सवर्ण वोटर्स उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं जितना मुस्लिम यादव और कुर्मी वोटर्स डालते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, कुर्मी वोटर्स ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। वहीं इसके अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। देखिए आपको लोकसभा की हर एक जानकारी, जो अगर मैं नालंदा लोकसभा सीट की आज बात कर रहा हूं, तो नालंदा के बारे में हर एक जानकारी आपको देने की कोशिश की जाती है। देखिए इसमें 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, नालंदा, अस्थावा, हरनौत, इस्लामपुर, राजगीर। देखिए राजगीर भी बहुत पर्यटन स्थल, देखिए राजगीर में भी नीतीश कुमार ने काफी काम किया है। देखिए ये नालंदा में ही आता है। राजगीर में भी जैसे आप पुल देख लीजिए, वो शीशा वाला पुल, जाइए कभी घूमने, बहुत अच्छा है ना, हम भी घूम आए हैं, है ना। बिहार शरीफ, हिलसा, ये जो है ये नालंदा लोकसभा की सीटें हैं जिस पर ज्यादातर सीटों पर JDU का दबदबा रहा है। और दबदबा क्यों रहा है? क्योंकि वो वोटिंग परसेंट जो बताया, मुस्लिम यादव और कुर्मी वोट बैंक। हालांकि अब जो है स्थितियां बदली हैं, इसलिए बदली है कि बीच में कहा जा रहा था कि नालंदा से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, फिर बात हुई कि वो यूपी जाएंगे, उसकी एक अलग कहानी है कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, अभी भी तय नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद से उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है ना। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। लेकिन RCP सिंह जो JDU से अलग हुए हैं, उसके बाद RCP सिंह जो है वो नालंदा में एक्टिव हो गए हैं। उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि RCP सिंह यहाँ के लोकल हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए और सांसद बनाना चाहिए। हालांकि अब इसमें अब NDA टिकट देगी कि नहीं देगी, बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी, अब ये तो आगे की बात है। लेकिन RCP सिंह के समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि वो चुनाव मैदान में उतरें। इसमें एक और नाम जो चर्चा में है कि अगर NDA में अगर सीट जो है बंटवारे में, अगर मान लीजिए कि RCP सिंह को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो कौन हो सकता है,
देखिए जेडीयू की तरफ से कौशलेंद्र कुमार लगभग फाइनल है, क्योंकि जेडीयू का वहां दबदबा रहा है, 3 बार से वो कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं। ऐसे में कौशलेंद्र कुमार का टिकट जेडीयू यानी कि इंडिया, जेडीयू नहीं कहिए उसको, INDIA यानी कि जो गठबंधन है, क्योंकि जेडीयू वो सीट लेकर रहेगी क्योंकि उसका दबदबा लगातार रहा है। तो ऐसे में कौशलेंद्र कुमार जो है वहां से इंडिया के प्रत्याशी होंगे, यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, लेकिन एनडीए में अभी ये तय नहीं हो पाया है। तो एनडीए में जो है ये या तो आरसीपी सिंह को से दे दें, या फिर अगर सतीश कुमार, देखिए सतीश कुमार भी वहां के लोकल नेता हैं, एलजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी एलजेपी रामविलास है, तो अगर ये सीट एलजेपी रामविलास को जाती है तो हो सकता है कि सतीश कुमार बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि कुर्मी वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ है। क्योंकि देखिए कुर्मी वोटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में नजर आने वाले हैं, हमेशा से रहे हैं और 2024 में भी आने वाले हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी किसे देती है। हालांकि इंडिया में तो तय हो गया, लेकिन एनडीए में इसको लेकर के माथापच्ची जरूर हो रही होगी। चलिए, नालंदा लोकसभा सीट को लेकर के जितनी जानकारी आपको देनी थी दे दी। अगर आप भी कुछ जानकारी रखते हैं तो शेयर कर दीजिए। कुछ प्रत्याशी अगर आपके भी हो तो बताइए, अगले अंक में हम चर्चा कर लेंगे, उसमें कोई वो थोड़ी ना है। आप भी बताइए, कुछ जानकारी दीजिए उस नेता के बारे में, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर कलम इंडिया न्यूज़ को अभी आप तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भैया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, हौसला बढ़ता रहेगा। नमस्कार।